नमस्कार दोस्तों। ये कंपनी iCal जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना तक नहीं होगा। ये कंपनी बेसिकली कुछ बेसिक फ़ोन, स्मार्टफोन्स और कुछ बेसिक एक्सेसरीज बनाती है। और इसके स्मार्टफोन्स की भी रेंज कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 4000 से 7000 तक के स्मार्टफोन्स बनाती है। पर ये स्मार्टफोन्स के मामले में कुछ अलग ही स्मार्ट तरीके से जनता को लूट रही है। और कैसे ये मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के नाम पर कैसे ये इंडिया के ही लोगों का बना रही है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका जो एक्सपोजर हुआ, जो इसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स का, इसके स्मार्टफोन्स का जो खुलासा हुआ है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। भाषणबाजी सारी लास्ट में, वो भी जरूरी है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो इस कंपनी और इस कंपनी के जो स्मार्टफोन्स है उसको एक्सपोज किया एक यूट्यूबर राकेश, जो कि ज्ञान थेरेपी के नाम से यूट्यूब पर चैनल चलाता है। उसने इसके प्रोडक्ट्स, जो इसके दो स्मार्टफोन है वो बाय किए, एक K300 और एक K500। अब K300 जो है इनकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाके हम चेक करते हैं तो ये 6899 रुपीज़ का है। इसकी बैटरी इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रखी है 3800 mAh, जबकि ऑन द बॉक्स लिखी हुई आती है 4000 mAh। और जब इस फोन का टीयर डाउन किया गया, जब इस फोन को खोल के देखा गया, तो इस फोन की बैटरी निकलती है कुल 2500 mAh। जब इसकी बैटरी का जब स्टिकर वगैरह हटाया जाता है तो इसकी बैटरी सिर्फ 2500 mAh की निकलती है। उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी होता है मेड इन चाइना। तो कहाँ 4000 mAh की बैटरी, कहाँ 2500 की बैटरी, दोनों में फर्क बहुत है। अब इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पर चेक कीजिए कि इन्होंने इस स्मार्टफोन के बारे में कितनी की इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे दे रखी है। यहाँ डिस्प्ले मेंशन नहीं है कि कौन सी डिस्प्ले है, प्रोसेसर मेंशन नहीं है भी कौन सा प्रोसेसर है। 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर इन्होंने बता दिया है, पर कौन सा प्रोसेसर है इन्होंने नहीं बता रखा। अरे इसका पहले डिज़ाइन भी देखिए आप। डिज़ाइन में रियर में आपको 4 कैमरास दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एक ही कैमरा काम करता है और एक ही कैमरा इसका एक्चुअल में है। बाकी जो 3 कैमरे हैं वो फेक हैं। और जो एक कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक भी नहीं कहेंगे, एवरेज से भी नीचे, एवरेज से भी जो नीचे की जो क्वालिटी है वो इसकी 13 मेगापिक्सल की क्वालिटी है। और फ्रंट में जैसे इन्होंने 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है। और इसमें OS कौन सा है ये भी इसके अंदर मेंशन नहीं है। एंड्रॉयड, वैसे ये फ़ोन एंड्रॉयड है, पर कौन सा एंड्रॉयड इसके अंदर है वो भी इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड नहीं है। अब इनका दूसरा फ़ोन K500, सबसे पहले इसका भी डिज़ाइन देखिए। इसका डिज़ाइन हूबहू कॉपी है रेडमी के K20 Pro की। पीछे इसके भी 3 कैमरा दिखाए गए हैं, लेकिन काम करता है सिर्फ एक कैमरा, जो कि है 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट में भी एक कैमरा है, वो 5 मेगापिक्सल का है। इसमें भी वही प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड बता दी गई, लेकिन प्रोसेसर कौन सा है वो नहीं बताया। चलो इन्होंने यहाँ डिस्प्ले का मेंशन कर दिया भी 6.26 इंचेस की IPS डिस्प्ले है, पर इनके IPS पैनल की जो क्वालिटी है वो इतनी बदतर है कि इससे अच्छा जो इसी रेंज में सैमसंग का M02 आता है और उसमें TFT पैनल लगा, इस उनके TFT पैनल की कहीं गुना ज़्यादा जो क्वालिटी है वो अच्छी है इनके IPS पैनल से। और इनकी जो डिस्प्ले है दोनों ही स्मार्टफोन की 480 पिक्सल की है, ओनली 480 पिक्सल। और इसकी बैटरी जो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है 2800 mAh की, जबकि ऑन द बॉक्स 3000 mAh जो है वो लिखा हुआ आता है। और जब इस फोन का भी टीयर डाउन किया गया, इसकी बैटरी जब स्टिकर वगैरह उतारे गए, तो इसमें भी निकलती है सिर्फ 2500 mAh की बैटरी, सिर्फ 2500 mAh की बैटरी। चलो इसमें 3000 और इसमें जब कोई खास इतना फर्क नहीं देख सकते, पर यार K300 में तो 4000 mAh से सीधा 2500 mAh की बैटरी निकलती है। तभी इनके जो अगर आप रिव्यूज़ देखते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पे, तो बहुत से यूज़र्स की ये शिकायत आती है भी ये फ़ोन जो है ये हीट कर रहा है, इसके जो प्रोसेसर है वो बहुत स्लो है, और इसकी जो बैटरी है बैटरी बहुत कम चल रही। भाई कम चलेगी क्योंकि मेंशन आपको 4000 और 3000 करी जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो बैटरी है सिर्फ 2500 mAh की। और ये फ़ोन भी जैसे लगभग 6500 का है। और इसके अंदर एंड्रॉयड जो है K500 में ये है मार्शमैलो, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, एंड्रॉयड 6। तो ये 6500 से 7000 में स्मार्टफोन के नाम पर स्मार्टफोन में क्या दे रहे हैं,
एक घिसा पिटा एंड्रॉयड, एक रद्दी सी डिस्प्ले, रद्दी सा कैमरा और कॉपी किया हुआ डिज़ाइन। और बैटरी के नाम पर तो साफ साफ फद्दू ही बना रहे भाई। और इनकी जो वेबसाइट है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अभी इनकी वेबसाइट पर अगर बॉटम में, होम पेज पर बॉटम में जाके देखा जाए तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस इन्होंने लगाया हुआ है। बोले कि ये कुछ स्मार्टफोन्स है जिनके अंदर हमने गलती से कम कैपेसिटी की जो बैटरी है वो हमने लगा दी है। अब K500 2019 में लॉन्च हुआ था और तब से 2021 तक, 2019 से 2021 तक इनकी गलती चली आ रही है। तो ये बात आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, बखूबी समझते हैं भी ये गलती हो रही थी या की जा रही थी। उससे भी थोड़ा नीचे बॉटम में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ जैसे कंपनी अपने डिस्क्लेमर वगैरह या फिर अबाउट कंपनी में लिखती हैं, तो यहाँ इन्होंने कुछ दिन पहले क्या लिख रखा था कि भी जो प्रोडक्ट इमेजेस और जो प्रोडक्ट कलर और जो स्पेसिफिकेशन और जो फीचर आप इस वेबसाइट पे किसी भी स्मार्टफोन को की देख रहे हैं, हो सकता है एक्चुअल लाइफ में वो वैसी ना निकले। मतलब इनका जो फीचर और जो स्पेसिफिकेशन ये बता रहे हैं इनके स्मार्टफोन्स की, वो भी चेंज हो सकती हैं। कंपनियां इस तरह के डिस्क्लेमर अपने वेबसाइट पे डालती हैं, पर उनके डिस्क्लेमर में होता है भी जो प्रोडक्ट इमेज और जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं हो सकता है वो थोड़ा चेंज हो, क्योंकि इमेज में और एक्चुअल लाइफ में इन हैंड जो फील होती है उसमें फ़र्क आ जाता है, पर स्पेसिफिकेशन और फीचर भी चेंज हो जाते हैं। वाह। और एक और इनका जो फीचर, वीडियो रिकॉर्डिंग विद साउंड फीचर, और इनका जो स्मार्टफोन का डब्बा है, जो स्मार्टफोन का बॉक्स है, उस पर 2-3 जगह मेंशन होता है मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। पर असल में ये इंडिया के नाम पर कैसे इंडिया के ही लोगों का बना रहे हैं, ये आपने बखूबी इसमें देख ही लिया। तो इस तरह से जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनके प्रोडक्ट्स की, जो इनके स्मार्टफोन्स की, वो किस तरह से वेरी करती है वेबसाइट पर, और इनके जो बॉक्स है ऑन द बॉक्स कुछ और स्पेसिफिकेशन है। और अगर उस फ़ोन का टीयर डाउन करके देखा जाए, इस फ़ोन को अगर खोल के देखा जाए, उसके स्टिकर वगैरह सब उतार दिया जाए, तो इनकी जो करतूत है वो सामने आ जाती है। और जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है इनकी वेबसाइट पर, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि ये स्मार्टफोन्स को जो इनके ऑन द बॉक्स स्पेसिफिकेशन लिखी हुई आ रही है वही पहले इनकी वेबसाइट पर भी थी, पर ये चेंज कर देते हैं। तो भाई ये है इनके स्मार्टफोन। आपने देख लिया भी इनके स्मार्टफोन कितने स्मार्ट हैं। दरअसल इनके स्मार्टफोन्स को अगर डुप्लीकेट फ़ोन कहें तो आई थिंक इन पे ज़्यादा सूट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे भी इतने नकली इनके स्मार्टफोन्स हैं तो इनको खरीदता कौन होगा। तो इनके स्मार्टफोन्स भाई लगभग वो लोग खरीदते हैं जिनको या तो स्मार्टफोन्स के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर उनको जब वो मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदने जा रहे थे तो उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो। और इनकी जो मैक्सिमम सेल है वो ऑफलाइन मार्केट में ही होती है। इस कंपनी की जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादातर दिहाड़ी या फिर मजदूरी करने वाले लोग जो फैक्ट्री या फिर अपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं उनके पास ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको स्मार्टफोन्स वगैरह के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। और जैसे ही वो ऑफलाइन मार्केट में इस तरह कोई स्मार्टफोन वगैरह खरीदने जाते हैं, इनका बजट क्या होगा, इनका बजट वही होगा 4 से 7 हज़ार रुपये का। तो इनको 4 नकली कैमरा, बड़ी बैटरी, बड़ी डिस्प्ले और एक आकर्षक सा डिज़ाइन जो इन्होंने कॉपी किया होता है वो दिखा के इनको एक तरह से लूट लिया जाता है। इनको मतलब ये स्मार्टफोन इसके जो है ना बेसिकली वो बिकते नहीं हैं, उनको बेचा जाता है। अब जो बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है, जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, वो दोहरी मार पहले सहन कर रहा है, एक गरीबी की और दूसरी बेरोजगारी की। अब उस बंदे को ये लूट रहे हैं। और जब से ये लॉकडाउन लगा है तो मैक्सिमम जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, अब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्मार्टफोन वगैरह या फिर टैबलेट जो है वो ला के दिए होंगे, और जाहिर सी बात है भाई इनके बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे, तो वो भी जब ऑफलाइन मार्केट में कोई स्मार्टफोन अपने बच्चों के लिए लेने जाते हैं तो उनको इस तरह के प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं। और ऐसे स्मार्टफोन जहां सब कुछ नकली है उस स्मार्टफोन में, तो उसमें बच्चा क्या पढ़ाई कर लेगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर फिर भी और कुछ कर भी नहीं सकते, करते हैं एडजस्ट। हमारी तरह तो है नहीं भी हाँ भी ठीक है फ़ोन थोड़ा गलत चलता आ गया, चलो कि मुँह उठाया और दूसरा फ़ोन लिया। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए भाई इस तरह के नकली फ़ोन्स में अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या मतलब कितना इरिटेट हो जाता है। तो वो फ़ोन बार बार हैंग करेगा, उसको बैटरी का जब बार बार चार्ज करना पड़ेगा। और 480 पिक्सल की जब डिस्प्ले वो दे रहे हैं इस रेंज में, तो
उसकी शार्पनेस जो है वो कितनी ज़्यादा बेकार होगी, उसमें मतलब जो अक्षर वगैरह है, जो जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली दिखाई तक नहीं देंगे। पर फिर भी जितने खुले में इनके जो स्मार्टफोन्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रहे हैं, उनसे कुछ सवाल निकल कर बाहर आते हैं कि क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी ऐसी नहीं है जो इस प्राइस कैप हो, जो 5 से 7 हज़ार के जो मोबाइल फ़ोन्स और जो प्रोडक्ट्स हैं इनको देख नहीं रही, कोई मॉनिटर नहीं कर रही। और अगर मॉनिटर कर रही है, अगर उनको मालूम है भी इस तरह से धांधलेबाजी और धोखाधड़ी हो रही है, एक तरह से स्कैम हो रहा है, तो वो क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा रहे। और क्योंकि ये जो प्राइस कैप है 5 से 7 हज़ार रुपये का, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रेंज है इसमें लगभग गरीब तबके के लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। उनको अगर अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दिए जाएंगे तो वो कैसे भाई, उनके बच्चे क्या कैसे किस तरह से वो कितना एडजस्ट करेंगे, वो किस तरह से वो ऊपर आ पाएंगे। तो ये जो रेंज है 5 से 7 हज़ार रुपये वाली, 4 से 7 हज़ार रुपये वाली, इस पर मॉनिटरिंग ज़रूरी है और सख्त रेगुलेशन की ज़रूरत है, पर नहीं है। इनको फिर भी स्कैम्स और ये जो धांधलेबाजी चल रही है इसका सामना करना पड़ता है। तो क्या जो अपनी सरकार है उसके लिए जो लोग ये स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सिर्फ वोट के लिए मायने रखते हैं। एक बार वोट लिया तो उसके बाद में कुछ नहीं मतलब। और यह हो सकता है जो इन स्मार्टफोन से कमाई हो रही हो उसका कुछ हिस्सा हमारे सिस्टम को जाता हो। तो भाई अब लास्ट में दो बातें, जो लोग ये 5 से 4 से 7 हज़ार रुपये के बीच में स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं और या फिर जो इसी प्राइस रेंज में ख़रीद सकते हैं, तो उनके लिए भाई कोशिश कीजिए कि इससे थोड़ा 8-9 हज़ार की रेंज में जाइए, क्योंकि 8-9 हज़ार में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स जो है वो आने लग जाते हैं। और दूसरा, अगर आपको 4 से 7 हज़ार रुपये के बीच में ही फ़ोन ख़रीदना है तो कोई 1-1.5 साल चला हुआ कोई सेकेंड हैंड फ़ोन जो अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाए तो वो लीजिए, क्योंकि जो 4 से 7 हज़ार रुपये के बीच में आपको जो स्मार्टफोन मिलेगा ब्रांड न्यू, तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। वो बार बार हैंग भी करेगा, बैटरी भी उसकी इस तरह से बार बार चार्ज करनी पड़ेगी, ज़्यादा चलेगी भी नहीं। तो हो सके तो कोई सेकंड हैंड अगर आपको मिल रहा है 1-1.5 साल चला हुआ जो अच्छी कंडीशन में हो, तो कोशिश कीजिए वो स्मार्टफोन आप ले लीजिए। तो इस वीडियो में भाई इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू एसबी टेक मानिया।